हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी द परफेक्ट मैरिज। तो चलिए इस कहानी के चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13, शर्त का दिन। रश्मि अभी अपनी क्लास में जा रही थी और वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी। रश्मि अपनी क्लास के पास पहुंचती है, तभी वो देखती है कि संगीता उसकी तरफ भागते हुए आ रही है, जो देखकर रश्मि कहती है, हे संगीता, ये तुम। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही संगीता उसके ऊपर गिर गई। रश्मि नीचे फर्श पर थी और संगीता ऊपर, जो देखकर सभी लोग हंसने लगे। रश्मि ने पहले खुद को संभाला, फिर उसने संगीता को खड़ा कर उसने देखा संगीता थोड़ी बेचैन है। जब रश्मि ने ये देखा तो वो उसके कंधों पर हाथ रख कर हिलाते हुए कहती है, संगीता क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो। जिस पर संगीता होश में आ गई और वो रश्मि के गले लगकर बोली, जान, हमारे साथ धोखा हुआ है, माही ने हमारे साथ धोखा किया है। संगीता फिर आगे कहती है, वो माही और कोमल दोनों चुड़ैल हैं, तुम्हें पता है, उन्होंने हमें फंसाया है। जो सुनकर रश्मि उसे पहले शांत करती है, फिर वो दोनों जाकर बेंच पर बैठ जाते हैं। रश्मि उसे देखकर कहती है, अब आराम से बताओ क्या हुआ है और किसने क्या धोखा दिया है। जिस पर संगीता कहती है, रश्मि तुम्हें ये शर्त हर हाल में जीतनी होगी। देखो, ये अब एक शर्त नहीं, तुम्हारी दोस्त की इज्जत का सवाल है। जिस पर रश्मि कहती है, तुम हर बार ऐसा ही करती हो, पहले मुसीबत को बुलाती हो और फिर फंस जाती हो, और मैं कुछ नहीं करने वाली, समझी। जो सुनकर माही, जो वहीं आ रही थी, कहती है, बिल्कुल सही कहा रश्मि, तुम्हें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी एक बेवकूफ़ दूसरे बेवकूफ़ की क्या मदद करेगा। जिस पर रश्मि कहती है, जबान संभाल कर। जो सुनकर कोमल, जो माही के साथ थी, कहती है, ओ स्वीट हार्ट, डोंट बी एंग्री। जो कहकर वो रश्मि को ऊपर से नीचे तक देखती है और अपने लिप्स को लिक करती है। ये देखकर रश्मि को कोमल से बहुत गंदी फीलिंग आती है। उसे कोमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वहीं माही रश्मि को देखकर एक मजाक उड़ाने वाली हंसी के साथ कहती है, वैसे रश्मि, मैंने सुना है कि तुम्हारा भी कोई पार्टनर है, अगर हाँ तो वो कहाँ है, क्या हमारे डर से वो भाग गया। जो सुनकर कोमल कहती है, ओह रश्मि, यू लुकिंग गॉर्जियस, आई लाइक दिस। जो सुनकर रश्मि थोड़ा गुस्से से कहती है, अपनी नज़रें संभाल कर रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर आ जाए। जो कहकर रश्मि संगीता का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। जो देखकर माही हंसते हुए कहती है, रश्मि, हारने के लिए तैयार हो जाओ, आज मैं तुम्हें उसी चीज़ में हराऊंगी जिस चीज़ में तुम सबसे ज़्यादा अच्छी हो। फिर वो संगीता को देख कर कहते हैं, और हाँ, अपनी दोस्त को कह देना कि वो तैयार रहे हार की शर्त के लिए। फिर कोमल कहती है, ठीक है, तो चलो 1 बजे मिलते हैं कॉलेज गार्डन में। जो कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रश्मि संगीता को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर आकर रश्मि संगीता से कहती है, आखिर ये सब है क्या और कैसी शर्त लगाई है। तुमने अगर कुछ भी ऐसा वैसा किया है तो मैं पहले ही कह रही हूँ, मैं इस शर्त में नहीं आ रही, मुझे ये सब पसंद नहीं। इस पर संगीता रोते हुए कहती है, यार ऐसा मत कर, देख, अगर तू नहीं आई और हार गई तो इसकी सज़ा मुझे मिलेगी। जिस पर रश्मि कहती है, सज़ा? कौन सी सज़ा, और तुमने मुझे बताया नहीं, और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तब भी नहीं जीत सकती, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है। जिस पर संगीता कहती है, अरे तुम्हारी वाइफ है ना, अगर वो यहाँ आ जाए तो हमारी जीत तो तय है, ऊपर से पूरा कॉलेज उससे डरता है। जिस पर रश्मि कहती है, वो नहीं आ सकते। जिस पर संगीता कहती है, लेकिन क्यों, तुम्हारी वाइफ है, अगर तुम कहोगे तो वो ज़रूर आएगी। जिस पर रश्मि कहती है, वो बीमार है। जो सुनकर संगीता कहती है, क्या, मैं गई, अब तो मैं गई, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। जिस पर रश्मि कहती है, अब तो मुझे बताओगी ये शर्त का क्या मामला है। इस पर संगीता कहती है, वो अगर मैं हार गई तो मुझे पूरे कॉलेज के सामने कोमल और माही के से घुटनों के बल बैठकर कहना होगा कि वो दोनों महान हैं और मुझे माफ़ी मांगनी होगी। जो सुनकर रश्मि को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहती है, ये लोग खुद को समझते क्या हैं, आखिर कोई कैसे ये सब कर सकता है, चलो प्रिंसिपल के पास चलते हैं। इस पर संगीता कहती है, नहीं, ये हमारी परेशानी है। जो देखकर रश्मि कहती है, तू पागल हो, वो तुम्हें परेशान कर रहे हैं और तुम उन्हें ऐसे ही जाने दे रही हो, ये गलत है। जिस पर संगीता आंसू
बहाते हुए कहती है, नहीं रहने दो, मैं ठीक हूँ, वैसे भी अब कौन मेरी मदद करेगा। जो सुनकर रश्मि को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो संगीता को देखती है जो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। फिर रश्मि अपनी क्लास के लिए चली जाती है। वो अपनी सारी क्लासेस जब ख़त्म करके वापस आती है तो वो देखती है कि संगीता अभी भी काफ़ी ज़्यादा उदास है। जो देख कर रश्मि अपने मन में कहती है, क्या मुझे एक बार त्रिशा को फ़ोन करना चाहिए, क्या वो घर पर होगी। वो संगीता को ऐसे नहीं देख पा रही थी, वो अपनी दोस्त को ऐसे नहीं देख सकती थी। संगीता बेंच पर बैठी हुई थी। जो देख कर रश्मि उसके पास आकर बैठते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो। इस पर संगीता हल्की स्माइल के साथ कहती है, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारी क्लास ख़त्म हो गई, क्या तुम घर जा रही हो। जिस पर रश्मि कहती है, हाँ मेरी क्लास ख़त्म हो गई। जिस पर संगीता फ़ोन देख कर कहती है, अभी 1 बजने में 10 मिनट है, चलो मैं चलती हूँ। जिस पर रश्मि कहती है, चलो छोड़ो, हम वहाँ नहीं जाते। जिस पर संगीता कहती है, नहीं मुझे वहाँ जाना होगा, मैंने अपनी ज़बान दी है और मैं पीछे नहीं हट सकती। जिस पर रश्मि कहती है, देखो वो लोग अच्छे नहीं हैं। जिस पर संगीता जाते हुए कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, वो लोग मुझे नहीं मारेंगे, बस मुझे झुकाकर अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। जो सुनकर रश्मि अब संगीता को देखती है। फिर वो भी उठकर संगीता के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, तो चलो चलकर उन्हें खुश करें। जो सुनकर संगीता कहती है, क्या तुम। जिस पर रश्मि कहती है, भला मैं कैसे अपनी इतनी अच्छी दोस्त को ऐसे अकेले छोड़ सकती हूँ। जो कहकर वो मुस्कुरा कर संगीता के साथ चली जाती है। वही संगीता भी उसके साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा अभी एक आदमी के सामने बैठी हुई थी जो एक बुज़ुर्ग था। त्रिशा से देखकर कहती है, मुझे लगता है आप सब समझ गए हैं मिस्टर अवस्थी। इस पर वो बुढ़ा आदमी मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हारे साथ काम करने में मुझे मज़ा आएगा, वैसे भी मैं कभी तुम जैसे लड़के से नहीं मिला, क्या तुम सिंगल हो। ये सुनकर त्रिशा कहती है, नहीं मेरी शादी हो चुकी है और हाँ मुझे भी आपके साथ काम करने में मज़ा आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। जो सुनकर वो आदमी हंसते हुए कहता है, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और त्रिशा वहाँ से चली जाती है। वो आदमी भी कुछ सोचकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। त्रिशा का सेक्रेटरी उसे देखकर कहता है, बॉस उस आदमी को देखकर नहीं लगता कि वो कोई अच्छा इंसान है। जिस पर त्रिशा मुस्कुरा कर कहती है, तो फिर हम कहाँ अच्छे हैं। जो कहते समय त्रिशा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वही त्रिशा को ऐसे देखकर सेक्रेटरी अपनी नज़रें झुका लेता है। फिर त्रिशा सेक्रेटरी को कंपनी छोड़कर वापस घर जाने के लिए निकल पड़ती है। उसके सर में दर्द हो रहा था और उसका बुखार फिर से चढ़ गया था। त्रिशा घड़ी में देखकर कहती है, ये तो रश्मि के कॉलेज ख़त्म होने का समय है, चलो उसे लेकर चलती हूँ। जो कहकर त्रिशा ड्राइवर को कॉलेज चलने के लिए कहती है और खुद आँख बंद करके बैठ जाती है। चैप्टर नंबर 31, त्रिशा की ब्यूटी, रश्मि की जेलसी। त्रिशा जिस अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो अपना काम ख़त्म करके वापस घर जा रही थी। तभी उसे याद आया कि रश्मि के कॉलेज ख़त्म होने का समय भी हो गया है, इसलिए वो उसे लेने के लिए निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि जो संगीता के साथ गार्डन में जाती है, जहाँ ऊंचाई पर माही और कोमल बैठे हुए थे। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास थे, जैसे वो दोनों कितने ज़्यादा स्वीट कपल हो। जो देखकर संगीता रश्मि से कहते हैं, ये दोनों चुड़ैले साथ में भी चुड़ैले ही लगती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ब्यूटी कंपटीशन के जज अंधे थे जो इसे विनर बना दिया। इस पर रश्मि कहती है, वैसे मुझे हमेशा तुम्हारी बातें गलत लगती हैं, लेकिन आज तुमने बिल्कुल सही कहा, ये सच में एक चुड़ैल लग रही है। जो सुनकर संगीता अपना मुँह दबाकर हंसने लगती है। फिर वो दोनों खांसने की एक्टिंग करते हैं। जो सुनकर माही उन्हें देखकर अपनी एरोगेंट आवाज़ में कहती है, ओह तो तुम दोनों आ गई। फिर वो कोमल के कंधे पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुकती है, जिससे कोमल उसकी कमर पकड़ लेती है। माही अपनी उस आवाज़ में काफ़ी सॉफ्टनेस लाते हुए कहती है, बेबी मुझे तो लगा था कि हारने के डर से ये दोनों तो यहाँ आएंगी ही नहीं, लेकिन देखो आ गई दोनों अपनी हार के लिए। जो सुनकर संगीता कहती है, और तुम्हें क्यों लगता है कि हम दोनों ही हारेंगे। क्या तुम भूल गई कि रश्मि तुम दोनों से कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस है। जो सुनकर माही एरोगेंट आवाज़ में कहती है, हाँ क्या कहा, ब्यूटी एंड गॉर्जियस। संगीता क्या सबूत है तुम्हारे पास कि रश्मि कोमल से ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर संगीता कहती है, खूबसूरती को सबूत की ज़रूरत नहीं होती, ये सबको दिखता है। इस पर माही कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कोमल कहती है, वैसे रश्मि बेहद खूबसूरत है। जो सुनकर माही कहती है, कोमल, लेकिन फिर कोमल आके कहती है, लेकिन संगीता ये ब्यूटी कॉम्पिटिशन
नहीं बल्कि ब्यूटीफुल कपल का कंपटीशन है। मुझे तो रश्मि का पार्टनर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। मुझे ये कंपटीशन, कहीं वो कंपटीशन के डर से भाग तो नहीं गया। जो सुनकर संगीता कहती, ओ कोमल, क्या कहा भाग गया? तुम अगर रश्मि के पार्टनर को एक नज़र देख लोगी तो उससे अपनी नज़र नहीं हटा पाओगी। इस पर माही कहती है, ओ ऐसा क्या? लेकिन मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। वो क्या इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि रश्मि उसे सबके सामने लाना नहीं चाहती? जो कहकर वो सब हंसने लगते हैं, रश्मि और संगीता का मजाक उड़ाते हुए। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा कॉलेज पहुंच चुकी थी। वो रश्मि को कॉल करती है लेकिन रश्मि फ़ोन नहीं उठाती। जो देखकर त्रिशा कार से बाहर आकर उसे ढूंढने लगती है। फिर वो एक स्टूडेंट से रश्मि के बारे में पूछती है, जिससे उसे रश्मि और संगीता के बारे में पता चलता है। वो दोनों गार्डन में, इसलिए त्रिशा वहां जाने लगती है। भले ही बुखार के कारण त्रिशा थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। नहीं, उसने अपने चेहरे को एक मास्क से ढक रखा था ताकि कोई और उसकी वजह से बीमार ना हो। त्रिशा वहाँ से गार्डन की तरफ चल जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माही रश्मि को देख कर कहती है, रश्मि तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है, मुझे इस बात का दुख है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए किसी को ढूंढ सकती हूँ। तुम्हारे ये झूठ कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे पास कोई है। जो सुनकर रश्मि को कब गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से से माही को देखती रहती हैं। तभी कोमल कहती है, रश्मि अगर तुम चाहो तो मेरी सेकंड गर्लफ्रेंड बन सकती हो। जो सुनकर संगीता गुस्से से कहती है, अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो, कुछ भी बोल रही हो। क्या कहा सेकंड गर्लफ्रेंड? तुम रश्मि के पास खड़े होने के काबिल नहीं हो। जो सुनकर माही कहती है, संगीता हम तो तुम्हें बस मौका दे रहे थे, लेकिन अगर ऐसा कुछ तुम नहीं चाहते तो शर्त के अनुसार तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है। इसलिए तुम दोनों हमारे सामने घुटने टेको और हम दोनों को कहो कि तुम दोनों बेस्ट कपल हो और वो दोनों महान हैं। जो सुनकर संगीता कुछ कहती, तभी उसके पीछे से किसी की स्ट्रॉन्ग एंड ड्रॉपदार आवाज़ आती है, जो उस माहौल पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर डालती है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो त्रिशा की वाइफ को घुटने टेकने के बारे में बोल रहा है? लगता है जीने की इच्छा खत्म हो गई है। वहीं ये आवाज़ सुनकर रश्मि की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं और वह धीरे से खुद से कहती है, त्रिशा। तभी सब लोग वहाँ देखते हैं जहाँ से ये आवाज़ आई थी। वहाँ से एक लड़की जो उन सबसे बिल्कुल अलग लग रही थी, बिजनेस सूट में उसकी खूबसूरती खिलकर दिख रही थी। वहीं उसके आने से ही माही और कोमल और बाकी सब पर एक प्रेशर डल रहा था। वो सब उस लड़की को देख रहे थे जिसका आधा चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वहीं इसकी आंखों में सख्ती और कठोरता थी, जो ये दिखा रहा था कि उसके पास जाना या इसे नाराज़ करने वाले का बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं जब संगीता त्रिशा को वहाँ देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुशी से उछलते हुए कहती है, सीनियर आप यहाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो आप यहाँ आ गई। वहीं संगीता की बात सुनकर त्रिशा उसे देखती है। तभी संगीता माही और कोमल की तरफ इशारा करके कहती है, सीनियर ये दोनों चाहते हैं कि रश्मि इनके सामने घुटने टेक कर ये कहे कि ये महान है। जो सुनकर त्रिशा की आंखों में डार्कनेस आ जाती है और वह सख्त लेकिन अजीब सी आवाज़ में कहती है, ऐसा क्या? मुझे नहीं पता था कि किसी में इतने गट्स आ गए हैं जो उसकी वाइफ को उसके सामने झुकाने की हिम्मत करे। जिस पर माही, जो त्रिशा से थोड़ा डर रही थी, लेकिन फिर वो अपनी हिम्मत जुटा कर कहती है, कौन हो तुम? और रश्मि शर्त हारी है इसलिए उसे झुक, लेकिन माही इससे आगे कुछ नहीं कह पाती क्योंकि तभी कोई इसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारता है, जो देखकर त्रिशा के चेहरे पर एक कठोर स्माइल आ जाती है। वहीं रश्मि और संगीता हैरानी से उस इंसान को देखने लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। छोटा